प्रसंगों का पंचम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय सुरलता को अनुरोध करता हूँ। कल का जो पाठ किया था वही। जय गुरु। जय गुरु। आलोचना प्रसंग पंचम खंड, पेज 154, 155, 156। বীরেন্দ্র, পিতার বিশেষ गुणগুলি तो अनेक समय সন্তানের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে না। बीरेंद्र ठाकुर जी से कह रहे हैं कि पिता के विशेष गुण बहुत समय संतान के अंदर मूर्त नहीं हो उठता है। सीसी ठाकुर, তার অনেক কারণ থাকে। মানুষ যদি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ থেকে কোনো গুণ একেবারে অর্জন না করে, ইনফিরিয়রিটি, হীনমন্যতা ও অ্যাম্বিশন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে তা করে, তাহলে তাতে কৃতিত্ব অর্জন করলেও সেটা কিন্তু তার সত্তার সঙ্গে মিশে যায় না। सीसी ठाकुर इस बात पर कहने लगे कि इसके बहुत सारे कारण होते हैं। मनुष्य अगर श्रद्धा और आग्रह से किसी गुण को एक्वायर यानी कि अर्जन ना करे, इन्फियोरिटी यानी कि हीनोमन्यता और एम्बिशन यानी कि उच्चाकांक्षा से ये करते रहे, तो उसमें कृतित्व अर्जन करने पर भी वो लेकिन उसके सत्ता के साथ मिल नहीं जाता है। আবার শ্রদ্ধা ও আগ্রহজনিত অনুশীলনের ফলে কোনো গুণ যদি তার সত্তায় গেঁথেও যায়, তাও সন্তানে বর্তাতে পারে না, যদি বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন সুপরিচালিত না হয়। और श्रद्धा और आग्रह से अनुशीलन के द्वारा किसी गुण अगर उसके सत्ता में बंध भी जाता है, तो वो उसके संतान में नहीं आ पाता है, अगर विवाह और दाम्पत्य जीवन सुपरिचालित ना हो। আবার সন্তানের যে ইনহেরেন্ট ট্রেট, অন্তর্নিহিত গুণ থাকে, তারও আনফলমেন্ট, বিকাশের জন্য যে নার্চার, পোষণ প্রয়োজন, তা যদি উপযুক্ত সময় উপযুক্ত রকমে না দেওয়া যায়, তাতেও ভিতরে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা প্রকাশ পায় না। और संतान के अंदर जो इनहेरेंट ट्रेट यानी कि अंतर्निहित गुण है, उसका भी विकास यानी कि अनफलमेंट, इसके लिए नर्चर यानी कि पोषण प्रयोजन है। वो भी अगर उपयुक्त समय पर उपयुक्त तरीके से ना दिया जाए, उससे भी उसके अंदर ये संभावना रहने पर भी वो प्रकाश नहीं पाता है। সেই জন্য সব দিকে নজর দিতে হয়, इसीलिए हर तरफ नजर देना चाहिए। বীরেন্দা, सब दिके नजर देवा बोलते আমাদের কি কি করতে হবে? बीरेंद्र ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हर तरफ नजर देने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। सीसी ठाकुर, যুগোপযোগী ভাবে ধর্ম, বর্ণ ধর্ম, আশ্রম ধর্ম, দশবিধ সংস্কার इत्यादि परिपालन করে চলতে হবে। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि युग उपयोगी तरीके से वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, 10 विध संस्कार इत्यादि परिपालन करते हुए चलना होगा। उसी ओसবের ভিতর দিয়ে মানুষের সহজাত সংস্কারগুলি বংশ পরম্পরায় বজায় থাকবে ও মানুষ সুশিক্ষিত, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুযোগ্য হয়ে উঠবে। इसी सब के द्वारा मनुष्य अपने सहजात संस्कारों को वंश परंपरा में बनाए रखेगा और मनुष्य सुशिक्षित, सुनियंत्रित और सुयोग्य हो उठेगा। प्रकाश दा, বর্ণানুযায়ী কর্ম তো আজকাল অনেকে করেই না এবং করার সুযোগ পায় না, করলে পেটও চলে না। प्रकाश दा ठाकुर जी से एक बात साझा कर रहे हैं कि वर्ण के अनुसार कर्म तो आजकल कोई करते ही नहीं है और करने का संजोग भी नहीं मिल पाता है, और करने पर पेट भी नहीं चलता है। सीसी ठाकुर, বর্ণানুযায়ী কর্মের ভিতর দিয়ে যেখানে জীবিকা অর্জন করা সম্ভব নয়, সেখানে অন্য কর্মের সঙ্গে বর্ণানুগ কর্মের অনুশীলনটা অন্তত বজায় রাখা প্রয়োজন। सीसी ठाकुर प्रकाश दा के इस बात पर कहने लगे कि वर्ण के अनुसार कर्म के द्वारा जहां पर तुम्हारे जीविका अर्जन करना संभव नहीं है, वहां पर दूसरे कर्म के साथ वर्णानुग कर्म का अनुशीलन कम से कम बनाए रखना प्रयोजनीय है। তাছাড়া বর্ণানুযায়ী অর্থাৎ সহজ সংস্কার অনুযায়ী কর্মের ভিতর দিয়ে জীবিকা আহরণ ব্যক্তির নিজের ও সমাজের পক্ষেও তো লাভজনক ও সুবিধাজনক। इसके अलावा वर्ण के अनुसार अर्थात सहज संस्कार के अनुसार कर्म के द्वारा जीविका आहरण व्यक्ति के खुद के और समाज के लिए लाभदायक और सुविधादायक है। আর বিয়ের ব্যাপারে যাতে কোনো ব্যতিক্রম না হয়, অন্তত সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। আর शादी के मामले में किसी भी तरह से कोई व्यतिक्रम ना हो, कम से कम उस तरफ लक्ष्य रखना है।
ওইটা ঠিক থাকলে ইনস্টিংক্ট সহজাত সংস্কারের স্পাইন मेरुदंडটা ठीक থাকে। वो ठीक रहने पर इंस्टिंक्ट यानी कि सज्जात संस्कार का जो स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी है वो ठीक रहता है। बोझा जाए একটা মানুষ কি না কি समझ में आता है कि एक मनुष्य क्या है और क्या नहीं। সে আমন্তর একটা বহুরূপী হয়ে ওঠে না যার আসল রূপটা তার নিজের কাছে বা অন্যের কাছে ধরাই পড়ে না। वो कुछ इस तरह बहुरूपी हो नहीं उठता है जो उसका असली रूप उसके खुद के निकट और दूसरों के निकट पकड़ में नहीं आता। তাই ওই তাদের দিয়ে বরং কিছু আশা করা যায়। इसीलिए इन सभी लोगों से कुछ थोड़ा बहुत आशा किया जा सकता है। বরিশালের ওই দাদাটিকে লক্ষ্য করে সিসি ঠাকুর বললেন, তুই तू तो ढोलक बाजास भालो। बरिशाल के वो दादा के तरफ लक्ष्य करते हुए ठाकुर जी ने कहा कि तुम तो ढोलक बहुत अच्छा बजाते हो। देखिस तो रकमारी चामड़ा ও রকমারি জিনিসের রকমারি সাইজের খোলের সমাবেশ করে নতুন নতুন ধরনের ঢোলক করা যায় কিনা, যার বাজনা হবে আরো মিষ্টি, আরো গম্ভীর, আরো বিচিত্র। तुम देखना तो कि विभिन्न प्रकार के चमड़े से और विभिन्न प्रकार के चीजों के द्वारा विभिन्न साइज के खोल के समावेश से नया नया किस्म के ढोलक बनाया जा सकता है या नहीं, और जिसका आवाज होगा और भी मधुर, और भी गंभीर, और भी विचित्र। दादाटी बोलें, आमी तो संबंधी किछु जानी ना। दादा ने कहा कि मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानता हूँ। तैरी ढोलक बाजार থেকে কিনি আর তাই বাজাই। जो तैयार ढोलक है वो मैं बाजार से खरीदता हूँ और वही बजाता हूँ। সিসি ঠাকুর, খোঁজ নেওয়া ভালো, জানা ভালো। কোনো কিছু ভালো করে শিখতে গেলে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্বন্ধে যদি ভালো জ্ঞাन থাকে তাতে নিজের শিক্ষাটা সম্পূর্ণ হয়। सीसी ठाकुर इस बात पर कहने लगे कि पता करना अच्छी बात है, जानना अच्छी बात है। कोई चीज अच्छे से सीखने के लिए उसके साथ जुड़ा हुआ हर एक विषय के संबंध में अगर अच्छा ज्ञान रहे तो इससे अपनी शिक्षा संपूर्ण होती है। আর শেখার মধ্যে যদি একটা উদ্ভাবনী ও গবেষণী বুদ্ধি থাকে তাহলে শেখার পরিশ্রমটা তো কষ্টকর বলে মনে হয়ই না, বরং অফুরন্ত परिश्रम করেও क्लांति আসে কমই। और सीखने के अंदर अगर एक उद्भावनी और गवेषणी बुद्धि रहता है तो सीखने का जो परिश्रम है वो कष्टदायक बोल के पता ही नहीं चलता है। उल्टा अफुरंत परिश्रम करने पर भी क्लांति नहीं आती है। একটা নেশার মতো পেয়ে বসে যে নতুন ও উন্নতর কিছু বের করতেই হবে। एक नशा की तरह ये पा बैठता है कि कुछ नया और उन्नततर करना ही होगा। ताते অন্যের কিছু হোক বা না হোক নিজেরই উপকার হয়। उससे दूसरे की कुछ हो या ना हो खुद का तो उपकार होता ही है। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তাপও প্রখর হয়ে উঠেছে। दिन बढ़ने के साथ साथ धूप का जो ताप है वो भी प्रखर हो उठा है। आश्रमेर पूब दिकेर बागाने একটি কোকিল कुहुताने चतुर्दिक मुखरित করে তুলছে। आश्रम के पूर्व दिशा के बगीचे से एक कोयल के कुहतान से चारों तरफ मुखरित हो उठा है। सीसी ठाकुर সবার দৃষ্টি ওদিকে আকৃষ্ট করে বললেন, কোকিল বেটা মনের আনন্দে ডেকে চলেছে। सीसी ठाकुर सभी का नजर उस तरफ आकृष्ट करते हुए कहने लगे कि कोयल मन के आनंद से बुला रही है। মানুষের খুশির জন্য পরমপিতা কত ব্যবস্থাই করে রেখেছেন। मनुष्य के खुशी के लिए परमपिता ने कितने ही व्यवस्था करके रखे हैं, किंतु मनुष्य दिके नजर देय कम ही। लेकिन मनुष्य उस तरफ नजर कम ही देता है। हरिसदा, ওই খুশিতে তো মানুষের পেট ভরে না, তাই ওদিকে নজর দেয় না। हरिसदा ठाकुर जी से कहने लगे कि उस खुशी से मनुष्य का पेट नहीं भरता है, इसीलिए उस तरफ नजर भी नहीं देता है। सीसी ठाकुर, पेट भरते गेले काज करते হয়, আর সেই ভালো করে কাজ করতে পারে যার মনে आनंद আছে। सीसी ठाकुर इस बात पर कह रहे हैं कि पेट भरने के लिए कार्य करना होता है, और वही अच्छी तरीके से कार्य कर पाता है जिसके मन में आनंद है। के अंदर भी वह आनंद को ढूंढ पाता है, তাই জীবন সংগ্রামে জুঝতে পারে ভালো করে। इसीलिए जीवन के संग्राम में अच्छी तरह वो जूझ सकता है। আর এই আনন্দের তফিল বাড়াতে গেলে প্রকৃতি ও পরিবেশের থেকে তা আহরণ করতে হয়।
और इस आनंद के तफील को अगर बढ़ाना है तो प्रकृति और परिवेश से उसे आहरण करना चाहिए। যেমন আহরণ করতে হয় তেমনি তা বিতরণ করতে হয়। जिस तरह से आहरण किया जाता है उसी तरह से वितरण भी किया जाता है। तबेई जीवन उच्छल हुए चले उत्साह उद्दीपनार प्राचुर्ये। तभी जीवन उच्छल होकर चलते रहता है उत्साह और उद्दीपना के प्राचुर्य से। দেখো, যারা পরিবেশ আর আনন্দে সাড়া দিতে পারে না, 10 জনের সঙ্গে খোলামেলা ভাবে আনন্দ করতে পারে না, তারা কিন্তু ধীরে ধীরে মিয়ে যায়। तुम देखो, जो परिवेश के आनंद में रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, 10 लोगों के साथ खुलकर मेल मिलाप करके आनंद नहीं कर पाता है, वो लोग धीरे धीरे बुझ जाता है। তাদের কর্মশক্তিও নিস্তেজ হয়ে আসে ও পেটও ভরে না। उनका कर्मशक्ति भी निस्तेज हो आता है और पेट भी नहीं भरता है। আবার একজন যতই লোক কাজের লোক হোক না কেন, তার মধ্যে যদি কোনো রসকস বা স্ফূর্তি না থাকে, মানুষকে প্রীত করার বুদ্ধি না থাকে, তাহলে লোকে কিন্তু তাকে পছন্দ করে না। और एक इंसान कितने भी काम लायक क्यों ना हो, अगर उसके अंदर रस नहीं है, स्फूर्ति नहीं है, मनुष्य को प्रीत करने की बुद्धि नहीं है, तो लोग उसे पसंद नहीं करता है। লোকের প্রীতি যে অর্জন করতে পারে না, সেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় কম না। लोगों के जो प्रीत को अर्जन नहीं कर पाता है, वो खुद भी कम क्षतिग्रस्त नहीं होता है। আবার দায়িত্বের সঙ্গে কাজকর্ম না করে শুধু অলসভাবে স্ফূর্তি করে বেড়ায় যারা, তাদেরও কোনো দাম থাকে না। और जिम्मेदारी के साथ कार्य न करते हुए सिर्फ आलस भाव से स्फूर्ति करते हुए घूमते फिरता है, उसका भी कोई दाम नहीं रहता है। কাজও চাই আর সঙ্গে সঙ্গে চাই মানসিক প্রফুল্লতা যাতে বজায় থাকে ও বৃদ্ধি পায়, তাই করা। कार्य भी चाहिए और उसके साथ साथ चाहिए मनुष्य मनुष्य का जो मानसिक प्रफुल्लता बना रहे और वृद्धि पाते रहे, वही करते रहना। जय गुरु। जय गुरु। सूरजदा बहुत सुंदर भाव से और बहुत निपुणता का साथ आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके भी बताया है। आज हमारा साथ 3 नया दादा ज्वाइन किया है। मैं देख पा रहा हूँ तरुण साहूदा, शिवराम सेठी दा और रत्नेश जीतन दा। ये 3 दादा को मैं इस फोरम में स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो कल का ही विषय वस्तु का कंटिन्यूएशन है। जो ठाकुर जी, एक दादा ने जो पूछा था पिता का विशेष गुनावली कभी कभी संतान में मूर्त नहीं हो उठता है, ये इसका कारण पूछे थे वीरेंद्र। तो इसका जवाब में ठाकुर जी जो बोले हैं उसका बारे में हम लोग कल डिस्कशन किए। आज फिर से उसका ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो मैं श्रद्धेय शशिदा को अनुरोध करूंगा इसका ऊपर आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय शशिदा। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। मेरा तो गला तो बैठा हुआ है और हर दिन जैसा अभी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा चल रहा है और उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते करते और आते जब घर आते हैं तो 12-1 बज जाता है। तो उसी कारण वहाँ पर तो भजन कीर्तन रहता है, जिसके कारण जिसके साथ भी बातें करो ऊंचा आवाज में बातें करते करते एकदम गला बैठ गया। फिर भी मैं प्रयास करूँगा कुछ बातें रखने के लिए। जे कल तो मनीष दा बहुत सुंदर भाव से दशविधि संस्कार आलोचना किए थे और उसके ऊपर मधुबा भी बातें किए थे। तो श्री श्री ठाकुर जी का जो क्वेश्चन ठाकुर जी को वीरेंद्र पूछ रहे हैं, ये आपको देखा जाएगा तो हर जगह में ये क्वेश्चन आपको आएगा। कभी डीपी वर्क में जाते हो कि कहीं पे भी जाते हो, ये डिस्कशन होता है। जो उनका पिताजी इतना सुंदर है, पिता माता इतना अच्छा है, बट वो बेटा क्यों इतना अच्छा नहीं है, बेटा के अंदर वो सब गुण क्यों नहीं है। तो सेम क्वेश्चन वीरेंद्र पूछे हैं ठाकुर जी को। जो देखा जाए जो पिता के जितना गुण है वो बच्चे लोग के अंदर
उनका बच्चे के अंदर वो सब प्रकाशित तो होता नहीं, मृत्यु नहीं होता, क्यों नहीं होता है? तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर आंसर दिए, जो मेरा बोध में जो मैं समझ पाया हूँ वही रखूँगा। बाकी किसी को कुछ और आप आलोचना करना है या हैंड रेज करके आप बोल सकते हैं। श्री ठाकुर जी को जब ये पूछा गया तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जी इसका बहुत सारा कारण है, इसका जो कारण है बहुत सारा कारण है। जे आपका बच्चे के अंदर पिता का सारे गुण क्यों समाहित नहीं होता है? तो वन ऑफ द कारण जो बोले हैं श्री ठाकुर जी, जे मनुष्य जो गुण जो है होता है उसको, हम लोग उस दिन 39 गुण पढ़ रहे थे, किसी का निष्ठावान होना, तो ये निष्ठावान एक गुण है। तो श्री ठाकुर बोलते हैं जो गुण एक जो गुण अर्जन करने के लिए जो व्यक्ति श्रद्धाहीन होता है कि उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और वो एक एम्बिशन मतलब उच्चाकांक्षा के कारण किसी गुण को कृतित्व अर्जन करता है, ये करने से मनुष्य का जो डीएनए है, मनुष्य का जो सत्ता है, सहजात संस्कार है, श्री ठाकुर बोल रहे हैं ये जो साधारण भाव से ये अस्तित्व के साथ मिल नहीं जाता है। ये पॉइंट थोड़ा समझने के लिए बाकी बहुत सारा लोग को समझ में नहीं आता होगा ये पॉइंट। कल ये पॉइंट में ऑफिस में भी जाके डिस्कशन 2-3 बार किया। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और यहाँ पर मेन चीज़ है मनुष्य का ये होने का कारण, मुख्य कारण है वैशिष्ट्यमाफिक शिक्षा, वैशिष्ट्यमाफिक वर्णाश्रम की विधि में विवाह और वैशिष्ट्यमाफिक जीविका। ये 3 जो स्तंभ था आर्य मात्र ही करते थे, भारतवर्ष में होता था। ये भारतवर्ष व्याप्त था उस साइड में ईरान तक। करीबन देखा जाए तो हम लोग को पता है भारतवर्ष अभी 3 है, बट भारतवर्ष बहुत व्यापक था। ये आर्य ये 3 संस्कार करता ही करता था। तो शिक्षा के कारण, शिक्षा और विवाह और जीविका वो सब वर्ण भित्तिक होता था, वर्णाश्रम के हिसाब से होता था। बट ये वर्णाश्रम ध्वंस आज तो नहीं हुआ है, बहुत दिन से पहले हुआ है। तो अभी श्री ठाकुर जी के धारा में इसको रीबिल्ड किया जा रहा है। वही बात है श्री ठाकुर जी बोलते हैं जिसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। मैं गाँव में देखता हूँ एक व्यक्ति को, मेरा दोस्त अभी भी है, वो अभी मैं गया था, वो जो बाल चुट्टी वगैरह काटते हैं, जो साधारणतः उनका सरनेम बारीक वगैरह होता है गांव में, तो देखा अभी भी वो एक छोटा सा सैलून करके वो गांव में बैठा है और हमारे साथ ग्रेजुएशन भी कर रहा था। अभी देखा जाए तो उसका जो श्रद्धा है एक कर्म के प्रति, घृणा भाव नहीं है, तो उसका जो श्रद्धा उसका जीविका के प्रति है, क्योंकि वर्ण से आया है, गुण से उसका पिताजी करते थे और वो कर रहे। बट उसी में देखा जाए कुछ लोग जे उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया, जे कुछ लोग सोचे मैं दूसरे का बाल काटूंगा, मेरा दोस्त जो है वो बेंगलोर में जाके इतना बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं तो एमसीए किया हूँ और मैं ये काम क्यों करूँगा। तो वहाँ से आया इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मनुष्य के अंदर जे, और उच्चाकांक्षा आया। जो चीज़ सरल जीवन यापन था, जीवन में जब उनमें जो बोल रहा था वैशिष्ट्यमाफिक शिक्षा वो होता था, 12 साल में गुरु ग्रहण करता था तब वो के निर्देशन मिलता था। अभी उसके पास राइट टाइम में गुरु ग्रहण भी हुआ नहीं है और जन्म, उस टॉपिक तो है आगे मैं आलोचना रखूँगा। तो वो चल पड़ा बेंगलोर जाके काम करने शुरू कर दिया। तो अभी हो सकता है वो श्री ठाकुर बोलते हैं वो सक्सेस होगा,
और उसका जो अर्जन है, जो दक्षता आया, उसके अंदर गुण जो भी आएगा वो गुण सहजात नहीं है। वो तो कुछ एक दूसरा दुकानी व्यापारी बिजनेस कर रहा है, तो कटक में देखा हूँ, कटक मारवाड़ी लोग बिजनेस करते हैं, अग्रवाल संप्रदाय का भरे हुए हैं 80% लोग कटक में। बट जिसका सहजात संस्कार नहीं है, जिसका वो वर्ण के हिसाब से व्यवसाय करना नहीं है, जिसका इच्छा भी नहीं है, वो उसको देख के दुकान खोल दिया। और वो ये हो सकता है कृतित्व अर्जन करे, बट वो किसके लिए किया? वो कॉम्पिटिटिव माइंड में किया है, उसका सहजात गुण नहीं है, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में किया है, उसका उच्चाकांक्षा के धन। ये क्या होता है, ये गुण उसका बॉडी में सहज भाव से मिल नहीं जाता है, जो ट्रांसफॉर्म नहीं होता है उसका बच्चे के पास। आगे सीसी ठाकुर बोल रहे जे मनुष्य यदि श्रद्धा आग्रह के द्वारा ये अर्जन नहीं करता है तो ये सीमित हो जाता है, उसका जो गुण एक्सपेंशन नहीं होता है। आज देखेंगे रथ यात्रा भी चल रहा है, 6th स्टैंडर्ड का बच्चे जो IITN है उनको भी पीछे छोड़ देगा। क्यों? आप देखे होंगे रथ दंड जो होता है जगन्नाथपुरी में, तो उसका जो व्हील है होता है, इसमें कितना लोडिंग, 100 लोग चढ़ते हैं, नो स्टेयरिंग, तो लकड़ी में बनता है। उसको फिटिंग कौन करते हैं? उन्हीं का बच्चे करते हैं, जिसका एज 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 25 साल के अंदर जो बच्चे लोग होंगे वो कारखाना में काम कर रहे हैं, वो सेटिंग कर देंगे, वो हो जाएगा। और बाकी एक इंजीनियर को लेके खड़ा करो, वो डिफेक्टिव करके छोड़ देगा, गड़े माने चलेगा नहीं। कहीं ना कहीं तात्पर्य है मनुष्य के अंदर जो गुण रहता है, सहजात संस्कार रहता है, इसलिए वर्ड है सहजात। सहज भाव जात, जात मतलब जन्म लेना, जन्मों से जो संस्कार आया है उसको, उसके पास, तो वो तो कारीगर तो सोचा रथ वाला जो है मेरा बेटा ये लकड़ी का फिक्स करेगा, साल में 2-4 बार, 15 बार, उससे क्या पैसा मिलेगा, मैं इसको भेज देता हूँ दूसरा काम करने के लिए। बहुत सारा मिश्र संप्रदाय है, जो ब्राह्मण है जाति में, देखोगे लोधा हवन, वहाँ पर वो बार काम कर रहे हैं। क्या श्रद्धाशील है? श्रद्धाशील नहीं है, काम में आया तो कर लिया दूसरे को देख के। तो यहाँ पर क्या होता है, उसका जो विशेष गुण है वो कैरी नहीं करता है, क्योंकि एक पीढ़ी बार काम करे तो दूसरा पीढ़ी जो होता है आकर्षित होकर सॉफ्टवेयर सेकेंड पीढ़ी जो होता है वो जाके दुकान से थर्ड पीढ़ी जाके और कुछ कर रहा है, तो जीविका तो भी डिस्टर्ब हुआ है। तो उसका श्रद्धा भी जो होता है वो भी पिताजी का जो श्रद्धा था, पिताजी का जो गुण था वो कैरी नहीं हो रहा है। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोलना चाहते हैं, फिर बोल रहे हैं जी, श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे हो सकता है उसका पिता माता अच्छे हैं और उसका जन्म भी अच्छे से हुआ है, बट गुण फिर विकसित क्यों नहीं होता है? श्री ठाकुर बोल रहे हैं गुण विकसित नहीं होने का कारण है उपयुक्त लालन पालन। वो व्यक्ति, वो संतान को, मनुष्य को उपयुक्त, खाली जे हम लोग बीज बपन कर देंगे, उसको ठीक टाइम में पानी नहीं देंगे और सूर्य ताप नहीं मिलेगा, तो जैसे संभव नहीं अच्छी तरह का एक वृक्ष आएगा कि अंकुरोद्गम होगा, सिमिलर वे श्री ठाकुर जी बोलते हैं गुण सब विकसित होने के लिए उसको पोषण चाहिए। ये पोषण कौन देगा? ये पोषण पिता माता देंगे, उसका परिवेश देगा। आजकल आप देखते होंगे बॉम्बे शहर में लालन पालन कौन कर रहा है? ऑफिस का आप देखोगे कितना सारा लोग नौकरी करते हैं, जिसका घर पे दोनों नौकरी करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं, और उनका पिताजी उड़ीसा में रहते हैं कि बैंगलोर में रहते हैं, तो बच्चा को कौन पालता है? तो उसका सारे गुण तो आया है, हो सकता है हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरह से संतान आया है, बट उसका गुण तो अंदर है, उसको निखर के कौन लेकर आएगा? राजा और रानी, उसका बेटा राजा होता था कि दोनों का प्रयास से। अभी राजा क्या करेंगे, उसका बेटा को लेके जो सोल्जर है
सोल्जर का घर पे रख के आ जाएंगे, तो वो क्या राजा बन पाएगा? संभव नहीं है, वो सोल्जर ही बनेगा, क्योंकि सोल्जर जो सीखता है वो उतना ही सिखाएगा उसको। अभी वो क्रेचे में जो रखते हैं, रिलायंस कंपनी में अयोध्या को पता है कितना बड़ा क्रेचे, वहाँ पर डे केयर में बच्चे को छोड़ देते 5 साल तक। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं 5 साल इम्पोर्टेंट है मनुष्य जीवन का, और 5 साल कहाँ रहता है? चिड़िया में रहता है, चिड़ियाखाना बच्चा। तो ये समाज में श्री ठाकुर जी ये दुख प्रकाश करके ये बातें कर रहे हैं, जो मनुष्य को लालन पालन चाहिए। बच्चे के साथ मैं कितना टाइम रहता हूँ, बच्चे को क्या क्या सिखाता हूँ, क्या क्या संस्कार सिखाता हूँ मैं, वो संस्कार उसको ये करता है। मैं कल बेटा को बोल रहा था, कुछ त्रुटि किया तो उसको आराम से बहुत पोलाइटली ये करने से ये होता है इम्पैक्ट, तो ये जीवन भर में मत करना। तो किसी खाना खा रहा था, जाके खुद लेके टच कर लिया। तो कुछ छोटा छोटा चीज़ जब बच्चे को हम सिखाने के लिए प्रयास करेंगे, ये गुण उसके अंदर समाहित होगा, जो उसके अंदर दब के रहता है, उसका जीन में तो सहजात संस्कार है उसके अंदर, बट उसको लालन पालन का आवश्यकता है। ये लालन पालन आवश्यकता हम बच्चे के साथ बात नहीं करते हैं। हमारा हस्बैंड वाइफ, हम कितना कॉन्जुगल लाइफ में कितना मंगलजनित बातें करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। हो सकता है 2 वक्त भी कर नहीं रहे हस्बैंड वाइफ। इसलिए प्रज्ञा को बोलता हूँ, हम लोग जब जीवन धारण किए इधर, कल कुछ परिश्रम हुआ, अभी भी बॉडी सपोर्ट नहीं दे रहा है बात करने के लिए। तो सपोज मैं कुछ कार्यक्रम में हूँ, संपादन करूँगा, ये अस्थिरता होता है, कंटिन्यूटी नहीं आता है जब मेरा अंदर सक्षमता नहीं रहता है। ये बातें कर रहे थे, जो हमारा जीवन जो जन्म हुआ है मंगल पथ में जाने के लिए, हम जगत में जितना भी मंगलजन का कार्य है उसमें सहयोग करेंगे, उसी पथ में जाएंगे और हमारा बच्चे को भी उसी सिखाएंगे। तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोले जे उसको उपयुक्त भाव से जे लालन पालन किया जाए, नर्चर किया जाए बच्चे लोग को, तब तो उसका अंदर एक संभावना है, उसका अंदर जो छुपा हुआ गुण वो विकसित होने के लिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। जो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, जो जुगोपूज्य की भाव से, मतलब ये युग में वर्ण धर्म, श्री ठाकुर बोल रहे हैं वर्ण धर्म, आश्रम धर्म एवं दशविध संस्कार को बहुत निष्ठा के सहकार पालन करना पड़ेगा। यहाँ पर वही वर्ण धर्म देख रहा था, कल मनु संहिता पढ़ रहा था, 2-3 श्लोक पढ़ा, वहाँ पर वही वर्णाश्रम का धर्म को पालन करना। तो वर्णाश्रम का तो बहुत बड़ा टॉपिक है, जे वैशिष्टमाफिक आपको शिक्षा अर्जन करना है, वैशिष्टमाफिक वर्णाश्रम के भित्ति विवाह और वर्णाश्रम के बाद जीविका। बाकी तो बहुत सारा पार्ट है, बट मेजरली देखा जाए तो आर्य में ये प्राधान्य चलता है। तो विवाह जो है होता है, हमको वर्णाश्रम के हिसाब से विवाह करना है। विवाह किया, सब कुछ ठीक है। आजकल देखो आडंबर युक्त मनुष्य विवाह करता है, इम्बैलेंस हो जाता है, बच्चे के अंदर बहुत प्रभाव आता है। आपका गर्भधारण टाइम में वो लड़का जो है लोन में डूबा हुआ है, अस्थिरता घर पे है, और स्त्री के प्रति वो प्रभाव होता है, और उसके अंदर एक खराब चिंताधारा आता है। वर्णाश्रम के भित्तिक विवाह तो आजकल हो ही नहीं रहे, प्रतिलोम विवाह बहुत सारा चलता है, असवर्ण अनुलोम विवाह। अभी विवाह किए दैविक विवाह कोई कर ही नहीं रहे, सब गंधर्व विवाह कर रहे, मतलब लड़का लड़की पसंद किए विवाह कर लिए। तो हरण विवाह होता है और निम्नगामी विवाह होता है, तो उसमें वर्णाश्रम क्यों न होता है। इसलिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं, उसका जो कारण बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहे हैं श्री ठाकुर, जो बच्चे के अंदर वो क्यों नहीं जाता है। तो कल हम ऐसे बातें कर रहे थे प्रज्ञा और में, एक नवदंपति के साथ बातें कर रहे थे, नए नए जो विवाह करते हैं, तो मैं इनको कॉल करता हूँ कि कोई विवाह करना से पहले उनको अभी जो चैनल है उसके लिए अभी तो उसमें बहुत सारा पोस्ट भी आ रहा है। तो जब बातें किया तो मुझे कहीं पे त्रुटि लगा, क्योंकि जब त्रुटि लगता है और तुम बोलते हो मेरा सोमनाथ दा मेरा भाई है,
ब्रदर है। अभी सोमनाथ दास जहाँ जहाँ व्यतिक्रम करेंगे और मैं भाई होके कभी भी बोलूँगा नहीं, व्यक्तिगत भाव से। ये तो साधारणतः भाव से सत्संग में कोई नहीं बोलता है, 99.99। मैं कल एक व्यक्ति को बोला, जगत में एक व्यक्ति को दिखाओ जो तुम्हारा ये त्रुटि को तुमको दिखाएगा, तुम्हारा परिवार भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सब लोग तुम्हारे सामने पवित्र बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। बोलने से संपर्क टूट जाएगा, ये भाव से कोई नहीं बोलते हैं। तो वर्णाश्रम को जो धर्म है पालन करते करते वो व्यक्ति सपोज कुछ खराब काम कर रहा है, खराब पोस्ट कर रहा है, एकांत का स्वामी स्त्री का कर रहा है कि ये कर रहा है, तो आप इसको कैसे बातें करोगे? एक भावात्मक बातें करोगे। वो बोल रहा है नहीं ये बातें मैं मेरा पत्नी के पास रखूँगा तो वो खाना छोड़ देगा कि मुझे छोड़ के। आजकल ज़माने में बच्चे लोग छोड़ के चले जाएंगे। मैं बोला आजकल ज़माने में नहीं है वो व्यक्ति, तुम्हारा जो पत्नी है वो स्वतंत्र है और वो तुम पुरुष हो, परिपालन परिपोषण शक्ति है तुम्हारे पास, इसलिए तुम विवाह किए हो, और उसके पास पोषण शक्ति है, नर्चरिंग माँ के पास। और तुम विवाह का 10 दिन 15 दिन हुआ कि नहीं, तुम सोच रहे हो मुझे वो छोड़ के चला जाएगा, तुम सोच रहे हो वो ये करूँगा तो खाना छोड़ देगा। अभी पिता माता भी को तो पता नहीं कैसे बातें करना होता है, वैसे कुछ नहीं इंस्पायर बातें किया, ये सब के लिए तुम ही दायी हो। ऐसे व्यवहार करो, ऐसे प्रेम करो जैसे कुछ भी दुनिया को पता नहीं चले। अंतर को बातें क्यों दिखाओगे? हम घर पे जब विवाह से हुआ था अभी तक, मतलब 2009 से अभी तक विवाह का पीरियड में हम गांव में चलते हैं तो हमारा चलन अलग रहता है, हमारा व्यवहार अलग रहता है। हमको कोई तो कल वही बता रहा था जी, जीवन में तुम्हारा आदर्श श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र है, बट विवाह के बाद तुम किसी का आदर्श बन जाते हो, तुम किसका इष्ट बन जाते हो, वो है पत्नी। पत्नी का जीवन में इष्ट और आदर्श हो गए स्वामी, और स्वामी का जीवन में इष्ट हो गए सदगुरु श्री ठाकुर। तुम ऐसे बातें कर सकते हो तो तुम फिर कैसे चलाओगे जीवन भर? तो ये तो कोई सिखाएगा नहीं ना, कोई सत्संग नहीं बताएगा आपको, उसी को तो पता नहीं है, वो तो आपको बताएगा कैसे, रास्ता कैसे दिखाएगा? वो मेरे से फिर कैसे कैसे करूँगा मैं बताया जी, नारी के पास कैसे रहना है, कैसे बातें करना है। तुमको जब वो तुमको आई लव यू बोल रहा है, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, आई मिस यू, आ जाओ, ये करो, इतना सारा करता है, कभी तुमको दिमाग में ये आता है ये बातें जे जीवन भर में तुम्हारे पेट से निकाला है, जो माँ गर्भधारण किया है 10 महीना, विवाह के आने के बाद कभी एक बार तुम पिता माता के बारे में सोचे हो? जो मैं नहीं रह पा रहा हूँ, माँ को फ़ोन करके बता रहा हूँ मेरा दिल तड़पता है तुम्हारे लिए, तो फिर वो स्तब्ध हो गया। बोला ऐसा तो मैं कभी बताया नहीं। बोला हमारा जीवन पे तो ऐसा कभी हुआ नहीं, जरा मेरा पत्नी मुझे आई लव यू बोले, मैं माँ को कभी मेरे जीवन में तो आई लव यू बोला नहीं। शाश्वत प्रेम जो है वहाँ पर आई लव यू बोला नहीं जाता है, मिस यू नहीं बोला जाता है। वो इष्ट को मिस करेगा, वो पिता माता को करेगा। तुम पिता माता के प्रति उसको केंद्रित करो, उसका एनर्जी को, फिर तुमको स्वामी रूप में वो वर्ण करेगा, सोचेगा मेरा स्वामी कितना महान है। तुम तो उछल कूदल कर रहे हो, तो फिर कहाँ से होगा? तो वर्णाश्रम में गृहस्थ धर्म भी आता है। तो श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे जो आश्रम धर्म पालन करने के लिए ये जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये तो ये अवस्था था। 25-25 साल 100 साल बचते थे लोग, 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल संन्यास, ऐसे करके मनुष्य का 4 विभक्तिकरण हुआ था आश्रम। तो उसमें मैं ज़्यादातर नहीं जाता हूँ, बहुत टाइम तो ऑलरेडी हो चुका है। ये गृहस्थ धर्म जो होता है, कंजुगल लाइफ, दाम्पत्य जीवन, विवाह अच्छे से करने से एक पत्नी के साथ आपका अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा। आप कहीं पे भी जाओगे, आप मधुरता रहेगा, आप एग्जाम्पल बनोगे। पत्नी का जैसे निम्नमुखी गामी लोग होते जा रहे हैं, पूरा बच्चे माने संतानमुखी, पत्नीमुखी। पुरुष होना चाहिए इष्टमुखी, पिता मातामुखी, वो हो ही नहीं रहा आज का डेट में।
आश्रम धर्म में ये सब आता है। उसका उदाहरण मैं देना नहीं चाहता हूँ, अभी टाइम बहुत हो जाएगा। आगे है दशविध संस्कार। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जी, ये करने से संभावना है, जो लोग अभी नया नया मैरिज किए हैं, जो मैरिज करने वाले हैं, वो सुनिए, और जिसका संतान हो चुका है उनके लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि लालन पालन संस्कार विधि नहीं रहेगा तो उसके अंदर जो गुण है वो डेड हो जाएगा। डेड तो नहीं होगा, सीमाहित हो जाएगा, फिर कहीं भी सुजग मिलेगा तो फिर वो होगा। डेड तो होता नहीं कभी भी जीन में वो गुण। तो श्री ठाकुर बोल रहे हैं दशविध संस्कार पालन करने के लिए। अभी दशविध संस्कार गूगल में सर्च करके हम लोग आजकल देखते हैं दशविध संस्कार क्या है। बट आप सोचो, आप गांव में जब थे, हमारा पिता माता दशविध संस्कार इनडायरेक्टली डायरेक्टली कर रहे हैं, अभी भी हम इसको घृणा करते हैं। हम बोलते हैं तुम आउटडेटेड मैन हो और तुमको कुछ पता नहीं है, और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। यही होता है। दशविध संस्कार जो होता है, एक्चुअली 16 संस्कार जो बोलते हैं उसको श्री ठाकुर जी दशविध। पहले तो जब रामचंद्र थे उनके बाद 64 था, तो बुद्ध के टाइम में वो 16 हुआ, और श्री ठाकुर जी इसको कॉन्साइज करके 10 कर दिए। दशविध संस्कार बोलते हैं। पहले 64 था, फिर 16 हुआ, फिर 10 हुआ। जैसे षडकर्म को 3 भाग से जजन जाजन इष्टबुद्धि किए। जजन जाजन अध्ययन अध्यापना दान प्रतिग्रह, श्री ठाकुर जी उसको 3 जजन जाजन इष्टबुद्धि बोल रहे हैं। यहाँ पर जो दशविध संस्कार है, थोड़ा सा 5 मिनट में बोलने के लिए प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। दशविध संस्कार बहुत लोगों को पता नहीं क्या है। अभी धीरे धीरे प्रज्ञा परिवेश में, कासारियों में दशविध संस्कार एक टीम को लेके, उनका एक टीम है, वो टीम को लेके कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, और भी हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के वो सब संस्कार को। श्री ठाकुर बोल रहे हैं एक गर्भधारण है, पुंसवन है, सीमंत नयन, जातकर्म, नामकरण, फिर इसमें एक निष्कर्मण और अन्नप्राशन 2 है, वो मिला के एक ही है, हो गया। फिर ये जो मुंडन बोलते हैं, मतलब चूड़ाकरण जो होता है, जिसी पीरियड में बच्चे का जो बाल मुंडन किया जाता था उसको चूड़ाकरण है। फिर आता है उसके जीवन में जो कर्णवेद वगैरह, तो वो 16 में जाता है। तो फिर विद्यारंभ होता है, फिर उपनयन होता है, फिर विवाह होता है। एक्चुअली देखा जाए तो विवाह से स्टार्ट करना चाहिए, गर्भधारण से पहले विवाह है, सुविवाह। तो फिर जीवन का अंतिम पर्याय अंत्येष्टि, ये होता है दशविध संस्कार। अभी आप सोचिए, हमारा परिवार में दशविध संस्कार को कितना फॉलोअर है? बहुत कम। साधारणतः बॉम्बे शहर में दशविध संस्कार कोई फॉलो नहीं कर रहे, बहुत कम लोग करते हैं, रेयरली। और उसका करते होंगे तो वो रिचुअल करते होंगे, उसको साइंटिफिक वे में पता नहीं है, होता तो वो सीरियसली सब कुछ करेगा। तो बातें आते हैं, गुण जो ट्रांसफर होगा बच्चे के अंदर, वो पिता माता का सारे गुण कैसे होगा? पहले गर्भधारण है, तो क्या पिता माता जो है, सास ससुर और पिता माता जो लेडीज लोग हैं, उनको थोड़ा सुने ये बातें में जो बोल रहा हूँ। तो ये क्या बताएं जो कैसे मिलन होता है। मैं ये 3 दिन पहले एक व्यक्ति को ये समझा रहा था, बोला मुझे बताएगा कौन ये? मतलब पिता माता को तो पता नहीं, बताएगा तुमको कैसे? तुम क्यों होंगे तो ना। तो विवाह करने से पहले, विवाह जब करा जाता था, निराडंबर हो जाता था, किसी के अंदर विद्वेष और किसी के अंदर पौरुषिकता था, किसी के अंदर वो हीनमानता सृष्टि नहीं किया जाता था विवाह में। अभी तो विवाह कर रहा हूँ मैं, जाकर जब में किया, मेरा भाई गरीब है, वो भाई के विद्वेष सृष्टि हुआ, हीनमानता सृष्टि हुआ, वहीं से हुआ कॉन्फ्लिक्ट। जैसे बहू आया तो डिवाइड हो गए। ये हो रहा है आज का समाज में। आज पढ़ लिखित होता है, वो उनको गाइड कौन करेगा?
विवाह कैसे करना चाहिए। मैं कल विकास भाई को बता रहा था कि मैं जो विवाह किया था, मैं देखा मेरा भाई कैसा है, मेरा माँ कैसा है, मेरा परिवेश कैसा है। ये कोई भुवनेश्वर नहीं है कि बॉम्बे नहीं है, मैं वहाँ पर आडंबर करूँगा। और सब देख के जो विवाह, जो बेड के ऊपर बैठ के हम लोग रिसेप्शन किए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो जागतिक को दिखाओगे तो वो समझ में नहीं चलेगा। तो इसीलिए तो आदृत तो होता है। आज तक हम लोग जॉइंट फाइल में है। हम लोग ये जैसे 150 बोलते हैं, मैंने बड़े भाई को, जो छोटा भाई का वाइफ, वो छूता नहीं, देखता नहीं। कल मैं वो रिचुअल देखा, मुझे मेरा बेटा पूछ रहा था कि पापा, जब मैं लक्ष्मी माँ को लेके आया जगन्नाथ जी के पास, कल हेरा पंचमी था, तो एक मूर्ति को क्यों आवरण किया गया बलराम को देख के? तो पापा को पता होगा तो वो बताएगा। तो मुझे कुछ भी पता नहीं साइंटिफिक, बट मैं श्री ठाकुर जी का संतान हूँ, ऑलवेज ट्यून रहता हूँ। तो मैं बोला ये प्रथा हमारा है। नारी को वो बड़ा भाई के पास नहीं जाता था, वो कपड़ा मुंह पे डाल के पूरा उसका दिखता नहीं, वो उल्टा है। ये बलराम को कवर किया गया। बहुत सुंदर परंपरा है हमारा उड़ीसा का, सुंदर परंपरा। तो हमारा जो दोनों का जो मिलन, जो विवाह से आज तक हम लोग परिवेश में कैसे रहते हैं, वो दैट इज बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो गर्भधारण वहाँ से आएगा। जे एक व्यक्ति, उसका नारी के जो स्त्री है, वो स्त्री के समय में कौन सा समय में मिलन होगा, वो कैसे होगा, क्या होगा, वो विस्तृत टॉपिक है। वो ये टॉपिक एकांत में आलोचना जितना किया जाए उतना अच्छा है। क्योंकि एजुकेशन नहीं देंगे लड़की लोग को, लड़का लोग को, आप विवाह करके छोड़ दिए, वो हनीमून करने के लिए चले गए, संतान क्या आएगा। एक टॉपिक आया, झगड़ा किए, और झगड़ा करने के बाद वो दोनों बहुत सुंदर है, आपका बेटा अच्छा है और आपका बेटी भी अच्छा है, और आपको सवर्ण अनुलोम विवाह किए, श्री श्री आचार्य देव का आशीर्वाद भी मिला है, सब कुछ हुआ है। बट वो दोनों बेंगलोर में रहते हैं कि हैदराबाद में रहते हैं कि बॉम्बे में रहते हैं, उनको बताया नहीं जे कैसे मिलना होता है, कैसे क्या करना होता है। तो वो झगड़ा किए और उस दिन उपनीत हुए। यही उपनीत जो संवेग संपन्न आत्मा, हजार हजार की मृत्यु सोच के मिलन हुआ। ये तो मैंने हुआ है, ऑलरेडी केस स्टडी है मेरे पास। मैं पूछा जानबूझ के क्या हुआ था, तो सुसाइड कर देते हैं बच्चे लोग। गुण देखोगे कुछ भी नहीं आ रहा पिता माता का, क्योंकि उस दिन मिलन कैसे हुआ है, वो दैट पॉइंट इज गर्भधारण, वो संस्कार है। श्री ठाकुर बोल रहे हैं, इसलिए राजा का पांजी देखा जाता था पहले, नारी का कमरा में, रानी का कमरा में जाने से पहले। अभी हो रहा है क्या ऐसे? ये संस्कार बंद हुआ है अभी, कोई गर्भधारण संस्कार कर नहीं रहे। गर्भधारण तो मेंटिंग पॉइंट, वो पिता माता बताएंगे, गुरुजन बताएंगे, तब होता था। दर्शन सुबह से लेके भाई को, जैसे मैं कल विकास भाई को बता रहा था, मेरा भाई जितना भी खराब हो, मेरे को जितना अत्याचार करे, मुझे बिना पूछे, बट मैं प्रज्ञा के सामने उनको रामचरित्र रखा हूँ, रखूंगा, जीवन भर रखूंगा। उनको स्पीकर फोन में लेके प्रज्ञा के सामने बोलो मेरा पत्नी को बोलो, मैं भाई को भगवान जैसे मानता हूँ, जब तक तुम इंट्रोड्यूस नहीं दोगे तुम्हारा पत्नी के सामने, तो तुम्हारा ये जीवन में कभी आनंद, तुम्हारा आगे जो पीढ़ी है वो कैसे आकर्षित होगा। श्री ठाकुर बोल रहे हैं 10 अभी तो संस्कार का बात है। जे गर्भधारण मैं आपको बता रहा था, जे अभी जो न्यू मैरिज किए हैं उनको गाइड करना चाहिए। फिर उस पीरियड में, वो दौरान में क्या क्या पढ़ेगा, क्या क्या खाएगी, क्या क्या एक नारी देखेगी, बाहर नहीं जाएगी। अभी नौकरी करने के लिए तुमको मजबूर कौन किया था? हमको बीकेसी में प्लाट चाहिए 2.5 करोड़ का, दादा कैसे करेंगे, दोनों नौकरी नहीं करेंगे तो क्या आप
डोंबिवली में नहीं रह सकते हो आप। आपका जीवन को आपको आनंद चाहिए, संतान भी अच्छा चाहिए, और संतान के अंदर आपका गुण भी चाहिए। आपका अंदर जितना गुण है वो संतान के अंदर आए, तो आपको तो करना पड़ेगा ना परिश्रम। आप उसको कैचे में रखोगे बच्चे को, तो गुण कहाँ उद्भासित होगा। जो मेरा बेटा को मैं कल 10 पॉइंट सिखा पाया एक दिन में, तो क्या वो मेरा पास नहीं रहता, मेरा वाइफ नौकरी करता तो आज का डेट में भुवनेश्वर होता और मैं बॉम्बे में होता। आइदर वो माँ के पास रहेगा, नहीं तो पापा के पास रहेगा। सिंगल चाइल्ड जैसे आजकल बोल रहे, तो गुण कहाँ से आएगा। मैं प्रज्ञा को परसों बोल रहा था, जो कल जब टॉपिक हो रहा था पढ़ा था, तो प्रज्ञा को बोला देखा कान्हा के अंदर जो गुण है, श्री ठाकुर जी बोलने गुण आता है। उनका पिताजी का गुण है, जे खाद्य में नमक नहीं डालोगे तो खा लेते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि साल में करीबन तो 1-2 महीना नवरात्रि 7-7 14 दिन, बाकी बहुत सारा फंक्शन में वो नहीं खाते हैं, शुगर और नमक नहीं खाते, एकदम नहीं खाते हैं। जो मैं 7 दिन 8 दिन ऐसा होगा तो मैं वॉमिटिंग कर जाऊंगा, क्योंकि बिना नमक में खाद्य कैसे खाओगे, वो तो संभव नहीं है। तो मैं जब भी जाता था आधा नमक था, मैं नमक डाल के खाता था, क्योंकि नमक बिना खाओगे कैसे। वो क्वालिटी उनका पिताजी का है, सेम क्वालिटी कैरी फॉरवर्ड हुआ है कान्हा के पास। अभी कान्हा को जो भी खाद्य दे, कोई भी वेजिटेबल दो, जो मेरे से नहीं होता है, मेरा बहुत सारा रुचि है खाद्य में, बट वो नहीं है, तो कैरी फॉरवर्ड किया। मैं बोला कि कहाँ से आया, मेरे से तो नहीं आया, मैं तो बहुत चूजी हूँ खाने में। तो दोनों साइड से आता है गुण, पिता से आएगा, नहीं तो स्त्री का जो पिता है उनके से भी आता है, बहुत सारा गुण प्रभावित होता है। पुंसवन संस्कार है 3 महीने 4 महीने से होता है गर्भधान का। उस टाइम में आप देखे होंगे गांव में बहुत सारा खाद्य सामग्री लेके नारी के पास जाता है। उसका पीछे का रहस्य यही है, जो नारी के अंदर जो संतान जन्म देगा उसको सुस्त वातावरण रखने के लिए खाद्य, और उसी टाइम में उसका सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होता है, उसको दिया जाता है। वो एक संस्कार है, जो संस्कार अभी बंद कर दिए, और वो एक गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा वो किया जाता था, सो दैट प्रभावित हो। अभी आप जितना भी यूट्यूब में देख के सीख लो, बट जीवन में एडमिशन नहीं लोगे तो वो एडमिशन लेके जो शिक्षा अर्जन किया जाता है उसका अलग प्रभाव होता है। और ये रिचुअल जो होता है ऑलवेज एक आचार्य, एक ब्राह्मण, एक विप्र की तरह किया जाता था। अभी वो कोई कर ही नहीं रहा है उसको। फिर सीमंत नयन हमारा गांव में होता था, जो डिम्बिरी फूलो बोलते हैं उसको, क्या हिंदी में मुझे पता नहीं। जो तुम्हारा परिवेश में जो फ्लावर है, अभी क्या कर रहे हैं, उसको बुक्के दे रहे हैं, उसको गिफ्ट दे रहे हैं सीमंत नयन में, बॉम्बे में। ये सीमंत नयन नहीं है। नारी के प्रति पुरुष उसका ऐसा वेशभूषा, सन्यासिनी वेशभूषा करेगा और उसको सजा के रखेगी, तो जो स्वामी करता था खुद का हाथ से, नारी आकर्षित होता था पुरुष के प्रति, और आकर्षण से माध्यम से गर्भस्थ संस्कार जो है 7 महीना में वो पिता के प्रति आकर्षित होता था, जो सुभद्रा के साथ हुआ था, अर्जुन के साथ, वो आकर्षित हुए थे। अभी ये सीमंत नयन परंपरा एकदम तो बंद हो चुका है, और अभी वो उसको लेके होटल में कर रहे हैं सीमंत नयन। तो सीमंत नयन ये है ही नहीं ना, तो तुम क्या करने से, वो कल जैसे मैं बोल रहा था, तुम क्या करने से तुमको एक नारी आकर्षित होगा। तुम क्या प्री वेडिंग करोगे, अभी तो वही चल रहा है। उसको जो एकांत जो होना चाहिए एक विवाह के बाद, तुम विवाह से पहले हो रहे हो, तो नारी माप देता है जी, ये पुरुष तो ठीक नहीं है। तुमको कोई बार बार टच कर रहा है, कोई नारी, में से प्रज्ञा को बोल रहा था, बार बार टच कर रहा है, और तुम पत्नी को बता रहे हो क्या, जो वो लड़की मुझे बार बार क्यों टच कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे गाड़ी में, जो मुझे बार बार वो महिला क्यों टच कर रहा है। तुमको अस्वच्छ फील होगा, क्योंकि यही बातें श्री ठाकुर बोल रहे, सीमंत नयन में क्या होगा, एक पुरुष के प्रति आकर्षित होगा, वो है स्वामी, वो पर जाए। उसी टाइम में उसको इतना बता देना चाहिए, तुम्हारा हस्बैंड ऐसा करता है, वैसा करता है, गुण गरिमा को बोलेगा चारों तरफ, जाजन करेगा हस्बैंड के बारे में। कौन हस्बैंड के बारे में, हस्बैंड का खून देखना तो अभी चल रहा है परंपरा। तुमको ये नहीं आता है, तुमसे नहीं होगा। ये वर्ड सुनने से
बादलापुर मंदिर में मैं देखता हूँ बहुत सारा महिला उनका हस्बैंड को बोलते हैं तुम्हारे द्वारा ये होगा नहीं, मेरा खून खुल जाता है। तो वो महिला से, वो तो विकर्षित है उसका हस्बैंड से, तो सीमंत नयन परंपरा जो था आकर्षित होगा, तो बच्चा कहाँ से गुण उसका लेके आएगा हस्बैंड का? वो जिसके प्रति आकर्षित होंगे, जिसके द्वारा वो काम हो पाएगा बोल रहे हैं, उसी का नेचर लेके आएगा उसका संतान। समझ पा रहे हो साइंटिफिकली क्या था? अभी तो कोई इसको बोलने से बोलते शशि भाई तुम कहाँ पर पहुंच जाते हो, यही होता है। सीमंत नयन था। तो आप जितना भी चाहोगे जो नारी के साथ मिलते हो, प्रयास करोगे उसका हस्बैंड के प्रति कैसे आकर्षित होगा वो प्रयास करना, सो दैट वो हस्बैंड के प्रति आकर्षित कर देना ही इष्ट के प्रति आकर्षित हो गया। हो हस्बैंड के प्रति आकर्षित नहीं है मतलब उसका जीवन में कुछ नहीं है। तो मैं इसलिए उदाहरण मेरा खुद का देता हूँ। जब प्रज्ञा को देखो, मुझे देखो, परिवेश में 1000 लोग को देख कर दिखाने के लिए मैं नहीं बताता, क्योंकि मैं जब परफेक्ट नहीं होऊंगा तो मेरा पत्नी मेरा पास क्यों, मुझे मेरा पति क्यों आकर्षित होगा? कल जैसे मैं विकास भाई को बोल रहा था, हमारा तो आई लव यू परंपरा आज तक नहीं हुआ, इतना साल हो गया। वो हंस रहे थे, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शाश्वत तो जब रहेगा तो सब आर्टिफिशियल नहीं रहेगा। ये जो नील डाउन होके तुम मुद्दी जो रिंग कर रहे हो, ये सब बेकार है। तुम नारी के प्रति नीचमुख क्यों हो गए? तुम नील डाउन कैसे हो सकते हो? ये परंपरा नहीं था। वहीं से स्टार्ट होता है माफ देना। फिर श्री ठाकुर बोले जे और एक है जे जीवन में जो दशविध संस्कार का मुख्य पार्ट है, वो है विवाह, सुप्रजनन और दीक्षा। ये 3 है। ये जो 10 से श्री ठाकुर जी 3 को पिक किए हैं। पहले 64 था, फिर 16 हुआ, फिर 10 है, और 10 को भी कंसाइज श्री ठाकुर जी कर दिए हैं, जो 3 कर दिए। दशविध संस्कार से मेन पार्ट कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, तो 3 पार्ट हो गया, जे विवाह, सुप्रजनन, सददीक्षा, जो उपनयन बोलते हैं। आजकल उपनयन मतलब जे गुरु के पास निकटतर होना। मैं पूरा धातुगत में नहीं जाता हूँ, टाइम नहीं होगा, मैं भावार्थ बता देता हूँ। मेरा बेटा का जब 11 ईयर्स हुआ तो मैं दीक्षा सुस्तैन एक साथ उसको देने के लिए प्रयास करूँगा। उसका एक उपनयन व्रत भी होता है, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। वैश्य क्षत्रिय का उपनयन अभी भारतवर्ष में खत्म हो गया। राजस्थान, महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत है, उड़ीसा में तो एकदम है ही नहीं। बहुत लाखों में 2-3 फैमिली करते हैं उपनयन संस्कार। मैं प्रज्ञा मुझे एक बार बोल रहे थे जो उपनयन हम स्टार्ट करते हैं। तो उपनयन संस्कार जो होता है वो बहुत बड़ा व्यापक सब्जेक्ट है। उपनयन जब होता है व्यक्ति का, उसका पुनर्जीवित होता है, द्विज जो बोलते हैं। जैसे पक्षी को द्विज भी बोला जाता है, क्योंकि एक बार जन्म लेता है, जब उड़ता है उसको फिर जन्म लेना पड़ता है, विमिष्ट होना और उड़ना। मनुष्य जीवन में वही है। गुरु को ग्रहण करना मतलब उसी दिन उसका जीवन लाभ। ये किसी का जीवन में तो 45 ईयर्स में वो उसका द्विज प्राप्ति होता है, दीक्षा लेता है। होगा कहाँ से? 12 में तो उसका संतान के अंदर गुण कहाँ से आएगा? तो दशविध संस्कार को फॉलो नहीं कर रहा है। हमारा गुण, हमारा बच्चे का, हमारा बच्चा पिताजी का, मतलब पिताजी का सारे गुण नहीं लाने का लायक यही सब कारण है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं इसका अनेक कारण है, तो एक कारण नहीं है। तो वो उपनयन संस्कार में जब श्री बड़दा का हुआ था, श्री बड़दा बोल रहे हैं जे उनका उसी टाइम में क्या होता है ना, जाति स्मर होता है। सबका उपनयन में उसका याद आता है जे मैं संसार का नहीं हूँ, मैं और किसी का हूँ। उसका लिबिडो जागृत होता है उपनयन में। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं नाना प्रसंग में, उपनयन जब होता है तो उसका लिबिडो जो होता है ऊर्ध्वगामी होता है। उसको इष्ट की चिंता आता है, क्योंकि उसी टाइम में गुरु ग्रहण कर रहा है, वो जन्म ले रहा है। श्री बड़दा बोल रहे हैं मुझे तब मेरे को ये क्या आ रहा है, मैं शंकराचार्य ऐसा करके डॉट लिखा हुआ है। तो मतलब वो शंकराचार्य थे, वो पूरा आधा बोल के रह गए। मतलब कौन, वो शिव का अवतार थे श्री बड़दा। तो हमारा जीवन में उपनयन जब होता है, हमारा जाति स्मर भी होता है, हमारा गुरु के प्रति आकर्षित होता है। तो उपनयन जो संस्कार करते हैं
उनमें दीक्षा और सुस्तैनी एक ही साथ देना चाहिए, खाली दीक्षा नहीं, दीक्षा सुस्तैनी। जो बच्चे लोग का अभी बच्चे छोटे हैं उनको दीक्षा सुस्तैनी एक ही साथ देना है, उपनयन जो कर रहे हैं और उसके साथ दीक्षा सुस्तैनी एक ही साथ देना चाहिए। आगे है जे विद्यारंभ होगा, फिर चूड़ाकरण जो बोलते हैं, मुंडन संस्कार है। अभी तो पिता मृत्यु होने के बाद भी तो बाल नहीं काटते हैं, संस्कार तो छोड़ो, वो भी नहीं कर रहे हैं आज का डेट में। और चूड़ाकरण, ये जितना संस्कार है तो उसका पीछे भी एक रहस्य है, वो समय आज तो बता नहीं पाऊंगा, बट आगे देखेंगे तो विवाह है। विवाह संस्कार को हम लोग ठीक से करेंगे तो मनुष्य का जीवन का जो जन्म होगा, वो व्यक्ति जो बच्चा आएगा तो सुविवाह जो होगा सुप्रजनन को आमंत्रण करता है, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो विवाह ठीक नहीं रहेगा और विवाह करके भी नारी इष्टमुखी जगह में पुरुष जितना भी नारी मुखी होते जा रहे हैं, और नारी क्या करता है उसको फिर और निम्नगामी करते जा रहा है। ये करने से वो छोड़ के चला जाएगा, ये करने से वो चला जाएगा। क्यों? पुरुष के पास कोई शक्ति नहीं। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे ये सब करने से मनुष्य सुशिक्षित, सुनियंत्रित और सुयोग्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है सुनियंत्रित होता है और सुशिक्षित होता है और सुयोग्य, उसको अंतर योग्यता आता है। ये बातें श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं। फिर श्री ठाकुर जी को पूछा जा रहा है जे ये जो वर्णाश्रम के भित्तिक जो कर्म है, वो कर्म तो मनुष्य आज का डेट में कर नहीं पाता है। तो आप सोचो, मैं वैष्णव हूँ तो मेरा कर्म क्या था? मेरा पिताजी, उनका पिताजी, उनका पिताजी, उनका पिताजी, वो 3 पीढ़ी का जो कर्म था वो कर्म मैं अभी कर रहा हूँ कि नहीं कर, वो दैट इज इम्पोर्टेंट। जहाँ पर श्री ठाकुर जी वर्ण के हिसाब से नहीं होता है, वो दूसरा कर्म करके वर्ण भित्तिक कर्म में श्रद्धा रखेगी, वो उसके ऊपर काम करेगा। तो अंततः पक्षे हमारा जो वर्ण का वैशिष्ट्य था, मैं देखता हूँ मेरा बच्चे के अंदर वो सब गुण जब निखर के आता है कान्हा के अंदर, मुझे बहुत आनंदित लगता है। क्योंकि हमारा वंश का अभिजात्य क्या था, मुझे कुछ दिन पहले, परसों तो पूछ रहे थे, एक कमेटी मेंबर पूछे, शशि भाई तुम प्याज लहसुन मछली मांस कितना दिन से नहीं खा रहे? ये जो ठाकुर जी बोलते हैं कंटिन्यूटी के बाद, ये अब एक सेंटेंस आ रहा है जे अच्छा चीज़ को आप कंटिन्यूटी करो। मैं फटाक से बोल रहा था जे 25 साल, फिर ही उसको मॉडिफाई करके मैं बोला सॉरी 300 साल से नहीं खा रहा हूँ। तो बोले 300 साल कैसे हुआ, तुम्हारा तो उम्र तो अभी 43-44 है और तुम 300 साल बोल रहे हो। तो मैं बोला जो मेरा जो जैविक संस्थिति है, मेरा जो जीन है, जो मैं हूँ, वो मुझे कौन तैयारी किया है? ये बॉडी किसका है? ये बॉडी मेरा पिताजी माता का है, पिता माता का है। और उनका बॉडी कहाँ से आया? उनका पिता माता से। तो ये बॉडी में जितना भी सद्गुण है और जो खाद्य परंपरा खा के आ रहा है, बॉडी बलिष्ठ हुआ, वो 300 साल से बिना प्याज लहसुन नहीं खा रहे थे। मेरा पिताजी डेब उनका घर पे, हमारा घर पे डाले कितना साल है? सपोज 300 साल से चाहे 50 साल में माइनस कर दो, 250 साल। तो 250 साल कोई वंश में माछ मछली नहीं खाते हैं, नाले क्यों मेरा हमारा घर पे गोस्वामी महाप्रभु चतुर्मुख को दीक्षा देते थे। जैसे अभी ऋतिक है, हमारा परिवार अभी भी वो परंपरा में है, दीक्षा देते हैं वो वैष्णव शास्त्र के हिसाब से। अभी दीक्षा जो देता है उनका घर पे तो प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। तो अभी इतना दिन से जो कैरी करके आ रहे हैं, इसका उसको मैं कैरी करके मेरा बच्चे के अंदर छोड़ूंगा। इतना सारा जितना भी ये जो गुड प्रैक्टिस है ठाकुर जी बोलते हैं, उसको कैरी करके तुम लेके जाओगे। जय रामचंद्र जैसे करते रघुवंश में एक बात था, जे बात देने से, जो उस दिन हम 39 पॉइंट्स बता रहे थे, जो उसमें 2 पॉइंट था, जे चिंता कर्म में संगति, वाक्य कर्म में संगति। तो वाक्य और कर्म में संगति था। फटाक से बोल रहे हैं पिता दशरथ जी जे 14 वर्ष वनवास जाने के लिए,
उनका वाक्य को रक्षा करने के लिए ये 14 साल चले गए। अरे ये अभी तो फ्रिज से पानी मांगने से माँ मांग रहा है तो पानी बच्चा नहीं दे रहा है। 25 साल से सोचते लिया है बोल रहा है। माँ बोल गया बेटा तो पानी दे, तुम्हारा हाथ नहीं है क्या? इधर तो चश्मा रखा हुआ है, थोड़ा लेके आ। आपको आपका पैर नहीं है, अब उठ के जाओ। अभी सोचो आपका जो गुण जो होता है बच्चे के अंदर क्या हुआ है। यही तो राम वंश जो हम थे, जो राम एक वाक्य के लिए 14 वर्ष वनवास चले गए। हमारा अंदर वो वाक्य नष्ट हो चुका है। यही मैं बोल रहा था, जे हमारा जो चिंता और वाक्य का संगति ये हमारा वंश में है, ये वंश में है। मैं जब गांव जाता था मुझे बताते थे तुम्हारा ग्रैंड फादर जो बोलते थे वही करते थे। तो वो जो गुण था उनके अंदर, तो मेरा अंदर मैं रिस्टोर करूं। और एक गुण है वैष्णव शास्त्र में, उधारी नहीं लेना। मेरा हमारा परिवार में वो उधारी परंपराटा खत्म हो गया था पूरा, एकदम जीन में नहीं है। उधारी लोगे तो फिर उसको तुरंत ये कर लेना, क्योंकि वैष्णव का प्रमाण नहीं है। तो देखा मेरा अंदर वो गुण आया है बाई डिफॉल्ट, सहजात संस्कार। मैं प्रज्ञा को बोला था आज तक मैं उधारी किया नहीं, और उधारी का किया नहीं क्यों? लोन नहीं लिया गया, लिया हूँ बट मैं टाइम भी चुकाया हूँ। खाना नहीं खाऊंगा बट चुकाऊंगा। ये सब गुण कहाँ से आया? मेरा पिताजी से। तो भद्र व्यक्ति को वही बता रहा था, ये जो गुण है श्री ठाकुर जी बोलते हैं, ये गुण को तुम पता करके, कैसे पता करोगे ना, हर दिन तुम क्या करोगे, नित्य तर्पण करोगे, पितृभूति मातृभूति करोगे। अभी कान्हा मुझे पूछ रहे हैं, पूजनीय अबिंदा का पंचम पीढ़ी तक नाम बता दोगे? उनका पिताजी आचार्य देव है, उनका पिताजी पूज्यपाद दादा है, उनका पिताजी श्री श्री बड़दा है, उनका पिताजी श्री श्री ठाकुर है। बट मेरा पिताजी कौन है बताने के बाद सेकेंड पीढ़ी में बस वहीं पे मैं बता नहीं पा रहा हूँ। थर्ड पीढ़ी में इनको 6 पीढ़ी का नाम बता दिया फटाफट। रामचंद्र दास, वामदेव दास, जगन्नाथ दास, शिवराम दास, मैं शशिकांत, तुम धृतिकांत। अभी उसको 6th जनरेशन तक पता चल गया। अभी 6th जनरेशन के प्रति वो श्रद्धाशील जब तक नहीं होगा तो उसका गुण सुप्त आकर में है। मैं बताऊंगा मेरा पिताजी का और उनका पिताजी का क्या गुण था, तो वो आकर्षित होगा, और उसके अंदर उसको लालन पालन में जो बताऊंगा वो उद्विग्न होगा। उसके अंदर वो मृत आएगा, जे पापा का पापा ऐसे करते थे मैं करूँगा। एक दिन कोई बड़ा उत्सव था, जो 40 साल का लोग जो कर सकते हैं वो साहस उसको नहीं हो रहा है। बोला तुम्हारा एज थोड़ी 12 साल है, तुम्हारा सर लाखों लाखों साल है और तुम डर जा रहे हो। उस दिन एक गिलास पानी पी लिया था बादलापुर मंदिर में, जिसके वजह से उसका स्वस्थ नहीं हो पा, दीक्षा भी नहीं हुआ। पूजनीय सिपाही बोले नेक्स्ट डे करूँगा। मैं उस दिन को गाली किया था। मुझे तो मेरे कर्मी बोल रहे हैं शशिकांत तुम अननेसेसरी रिजिड हो जाते हो। बोले अननेसेसरी तो यही है तुम्हारा अंदर और मेरा अंदर। बच्चे को एक गौरवान्वित करना, तुम्हारा माँ बोलने से तुम क्या इष्ट के प्रति विमुख हो जाओगे? ये 12 साल में उसको दिमाग में डाल देना तुम महान हो। 14 साल में संभाजी महाराज क्या किए थे? शिवाजी महाराज का पुत्र 14 साल में क्या किए थे? आप हिस्ट्री पढ़ो, छावा मूवी जाके देखो क्या किए थे। मूवी तो दिखा के उसको लाया था। तो कैसे डिसीजन निर्णय ले लेगा जी मैं सुस्त पालन कर ही नहीं पाऊंगा? 12 साल में वो प्रस्तुत होगा उपनयन गुरु के निकट जाने के लिए। शिक्षा ग्रहण स्टार्ट होता है वहीं से। अभी इतना बोल के मैं मेरा बातें को यहाँ पर विराम देता हूँ। सोमनाथ जय गुरु। मैं थोड़ा कम निद्रा और गला खराब के वजह से जितना बोल पाया तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरा बात तो थोड़ा रुखे हो सकता है, बट जय गुरु सबको। जय गुरु दादा। शशिदा बहुत सुंदर भाव से आज आलोचना किए है। शशिदा जो आलोचना किया है उसका ऊपर कुछ बोलने का धृष्टता नहीं दिखाता हूँ। मधु कुमारी माँ हैंड रेस किया है। जय गुरु दादा। जय गुरु। अभी तो शशिकांत दादा का जो है संतुष्टि आज मिल गई। कल का जो इतना जो ये जो है आलोचना प्रसंग का जो विषय था कि जो पिता का गुण बच्चे में
क्यों नहीं आता है? 100% क्लियर हो गया दादा। ऐसे मैंने पहले ही हैंड रेज किया था, मेरे मन में कुछ भावना आई, बस 2 पॉइंट बोलूंगा, 2-4 पॉइंट। मेरे मन में बहुत दिनों से ऐसे आ रहा था कि जो आजकल तो एक ही बच्चे हो रहे हैं आज के लाइफ में, या मैक्सिमम 2 हो रहे हैं, पहले 4-5 बच्चे होते थे। और एक ही माँ बाप के 4-5 बच्चे 4 तरह के होते थे। कोई टैलेंटेड रहता था, डॉक्टर इंजीनियर बन जाता था, कोई तो बहुत बेकार, मतलब कोई तो मतलब जो है माने गलत रास्ते पे जाना। मतलब एक ही बच्चे के 4 बच्चे, एक माँ बाप के, मुझे भी समझ में नहीं आता था कि ऐसा कैसे होता है। तो ये जो 10-20 संस्कार जो एक्सप्लेन किया दादा ने, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमको जो है मैरिज और उसके बाद जो गर्भाधान का जो संस्कार है, मेटिंग का जो संस्कार है, वो नियम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आपको जो है सुप्रजन के लिए, अच्छे संतान के लिए। पहले के जमाने में जैसे सीता जी ने राम जी का वरण किया था, मतलब जो है स्त्री जो पुरुष को वरण करे। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए जब भी मैं जाता था, राजू दास से डिस्कस करता था, बोलता था दादा बहुत डिले हो रहा है, क्या करूं। वो हमेशा बोलते थे कि जो जल्दबाजी नहीं करना है, पसंद आए और बेटी को जरूर दिखाना है ना। बेटी को पसंद जब नहीं आए तब तक करना नहीं है। तो मैंने वैसा ही किया। मैंने पहले खुद अपने हिसाब से पसंद किया, फिर बेटी के सामने प्रस्ताव रखा। जब उसने ओके किया, बहुत जगह मेरे को पसंद आता था, 4-5 जगह, और फिर बेटी ने कुछ कुछ पॉइंट बताया, एक भी बोल दिया उसने पॉइंट, मैंने बोला चलो कैंसिल, नहीं होगा। जब तक बेटी को क्लियर नहीं है तब तक नहीं होगा। इसके बाद जो है अभी जैसे प्री मैरिड शूट की बात हुई, अब शादी होती है प्री मैरिड शूट होती है, समाज में ये प्रचलन चल गया है। उनको समझ में नहीं आता है कि जो ये फोटोग्राफर लोगों का धंधे का कमाई, प्री मैरिड शूट। अभी मेरी बेटी के टाइम में भी जो है लोग बोलते थे जो ये रिलेटिव प्री मैरिड शूट किया क्या, मैं बोला ये शूट नहीं होगा, मुझे एकदम पसंद नहीं है, और ठाकुर के अनुसार मुझे चलना है, तो ठाकुर के विधि विधान से होगा ही नहीं है। क्या है, शादी के पहले हम इधर उधर गोद में उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो नहीं होगा। हमने बेटी का प्री वेडिंग शूट किया ही नहीं। मैंने एक शूट किया, शायद अगर मेरी मिसेज के व्हाट्सएप चैट से जो जुड़े होंगे लोग, व्हाट्सएप स्टेटस, उन्होंने देखा होगा कि मैरिज के पहले जो हमने शूट किया था संस्कारी हल्दी मेहंदी का, एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था। तो वो मैंने किया, लोगों ने उनको उस वीडियो को बहुत लाइक किया, बहुत लाइक किया। और फिर जो है बच्चे का जो है, जैसे मान लिए शादी में गए, जो संगीत कार्यक्रम में थोड़ा जो है लड़के लड़की एक डांस था, वहां पर भी जो बात उठी, तो मेरी बेटी कुछ गाना सेलेक्ट की थी, उसमें गोदी में उठाने का था। मैं बोला ये नहीं होगा, शादी के पहले ये कल्चर नहीं होगा, सिंपल सा तुम लोग कोई सेलेक्ट करो। लेकिन अच्छी बात ये है कि मेरे घर में मेरे बच्चे, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेरे बच्चे कुछ भी करते हैं तो मुझसे पूछते ही पूछते हैं। मम्मी से पूछे ना पूछे, लेकिन पापा से तो जरूर पूछते हैं। और जब तक हमें हमारी इजाजत नहीं होती तब तक वो काम नहीं करते हैं। जैसे ड्रेस भी पहनना हो, तो ड्रेस भी मेरे सिलेक्शन से ही होता है, फाइनल सिलेक्शन मेरा होता है। और मेरी बेटी पहन के दिखाती, सबसे पहले मुझे देते पापा कैसा लग रहा है, मैं बोलता हूँ अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है, तो वैसा सिलेक्शन होता है। ये जो है संस्कार जो है माँ बाप को ध्यान में रखना बच्चे का। इसके बाद जो है शादी के बाद बहुत लोग हनीमून को जाते हैं। मेरे बच्चे तो हनीमून को गए नहीं। हम लोग हनीमून कहाँ गए, देवघर गए। शादी की इमीडिएट बाद जो हम लोग देवघर गए। और शादी के पहले भी जो है, जो मेरे दामाद या बेटी के ससुराल के फैमिली, जब भी 2-3 बार वो लोग आए, सभी बार हम लोग जो है उनको बदलापुर लेके गए, दादर लेके गए, सत्संग में बदलापुर लेके गए। तो इस तरह से जो है ठाकुर को हमारे जीवन में जो तो ठाकुरत्व जो बोलते हैं, ठाकुर को लेकर के चलने की बात है हर हमेशा लाइफ में। तो
वो फॉलो किया। तो हमने अपना रिचुअल क्या किया, हनीमून के बदले हमने ठाकुर आश्रम हनीमून गए। और लड़के के परिवार भी इतने सुसंस्कृत हैं कि वो भी सभी रिचुअल के, और जो है वो अपने जो लड़का का दादा का जो घर था वहां भी मेरी बेटी को ले गए। कितनी बड़ी बात। आज कौन जाता है कि जो पैतृक स्थान जो पुराना जहाँ कोई नहीं रहता वहां लेके उनको लेके गए। और जो है इस तरह से जो ये जो भावना जो प्रेरित होती है हस्बैंड वाइफ में, जो स्टार्टिंग शादी हुआ वहां से जो भावना प्रकट। और रिसेंटली जब मेरी बेटी जो है वहां गई पूना में, तो वहाँ एक उनके दोस्त ने पार्टी दिया था। वो पार्टी में मैंने देखा 4-5 लेडीज थी, सभी वेस्टर्न ड्रेस में थी, और मेरी बेटी जो है इंडियन जो है सलवार सूट में थी। ये देख करके जो है बहुत आनंदित हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये तो बातें तो ठाकुर जी तो बताए हैं, और लेकिन ठाकुर जी को जो बताए हैं उनमें अगर माँ बाप जो है माता पिता ठाकुर को लेके चलते हैं जीवन में, और जो बोलते हैं ठाकुरत, हम हर चीज में ठाकुर क्या खुश होंगे, कैसे खुश होंगे, ठाकुर जी क्या पसंद करते हैं, वैसे लेके चलना पड़ेगा। तो जरूर जो है बच्चे कुछ भी हो, अगर बच्चे संस्कारी होना चाहिए, भले वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो, कुछ ये नहीं हो, लेकिन संस्कारी बच्चे होंगे तो कितना आनंद आता है लाइफ में, वो जो है महसूस करने की बात है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से आपने बताया कि आपने कैसे बच्चे लोगों को अपना संस्कार दिया, ठाकुर जी का संस्कार दिया, और सुन के बहुत अच्छा लगा। आपका अनुभव सुन के बहुत अच्छा लगा दादा। तो आज का आलोचना प्रसंग को यही समाप्त करते हैं। सभी को जय गुरु बोलता हूँ। जय गुरु सोमनाथ, सबको जय गुरु। जय गुरु।